हेलो दोस्तों, वेलकम टू द हैशटैग आस्क उत्सव एपिसोड। दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछा है, इंटरेस्टिंग, और उसी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं हूं उत्सव फ्रॉम कोलकाता। आप देख रहे हो उत्सव रॉक्स। दैट बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाक। Solo trajito nada más, que sobria ya no puedo ni verte, सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है अमन कुमार की तरफ से। अमन जी ने पूछा है कि दादा, पिछले साल आपका सब्सक्राइबर 5,27,000 था, वो आज 5,26,000। वाई? इसका रीज़न ये है कि ये जो सब्सक्राइबर का काउंट है, ये अभी ऊपर जाने के वजह ये नीचे जा रहा है। मुझको फिर से 500K का जो सेलिब्रेशन था वो लग रहा है ठीक से हुआ नहीं है। मुझे 500K तक लेके जाएगा, जिससे मैं इसको फिर से सेलिब्रेट कर पाऊँ। अगला क्वेश्चन आता है इंदर शर्मा जी की तरफ से। इंदर जी कहते हैं कि फ्लोर प्राइसेस कब तक आ सकता है। इसके पहले जो टाइम कहा गया था वो था जुलाई महीने के करीब। जुलाई महीने में तो हुआ नहीं। इसके बाद का जो टाइम है वो अक्टूबर या फिर नवंबर महीने के बीच में हो सकता है। लेकिन अगर मैक्सिमम अगर आप पकड़ लो तो आज से अराउंड 6 महीने के अंदर आपका फ्लोर प्राइस आ जाएगा। और उस वक्त सिर्फ एयरटेल नहीं, सिर्फ वोडाफोन नहीं, आइडिया, बीएसएनएल, रिलायंस जियो, सभी को अपना प्राइसेस बढ़ाना होगा। अगला क्वेश्चन आया है दर्शन जी की तरफ से। दर्शन जी पूछते हैं कि हेलो सर, बीएसएनएल 4G कब लॉन्च कर रहे हो? मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूं 4G। पूरे इंडिया में हमारे यहाँ पे 3G चल रहा है। अगर बीएसएनएल की 4G लॉन्च के बारे में बात करें तो बीएसएनएल 4G इसके पहले खुद लॉन्च करने वाला था। उसके बाद वेंडर लेके कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने वहाँ पे कोटेशन मांगा, फिर वहाँ से बाहर के चाइनीज़ कंपनियों ने कोट किया, उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर इंडियन जो कंपनी है उन्होंने कहा कि आप बाहर का कंपनी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, इंडियन मेड जो कंपनी है जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। ये सब करके चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स हो गया है। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि बाकी जो ऑपरेटर्स है यानी जियो, भारती एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया के साथ हाथ मिला के उनका 4G नेटवर्क यूज़ करके बीएसएनएल अपना 4G नेटवर्क लॉन्च करेगा। अगर ऐसा करता है तो अगर बीएसएनएल चाहे, अगर बात हो जाने के बाद एक दिन में वो अपना 4G पूरे इंडिया में, यानी जिस ऑपरेटर के साथ वो लॉन्च करेगा उसका जहाँ जहाँ पे 4G वहाँ पे लॉन्च कर सकता है। अगर आप 4G के बारे में बेस्ट अवेलेबिलिटी की बात करो तो डेफिनेटली वो रिलायंस जियो है, और उसके बाद भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया भी है। अगला क्वेश्चन आया है नेपाल सिंह रावत जी की तरफ से। वो कहते हैं अगर को मैंने इसके पहले AGR पढ़ा, दिमाग में यही सब कुछ घूमता रहता है। अगर एयरटेल अपने प्राइस इंक्रीज करेगी तो जियो भी प्राइस इंक्रीज करेगी क्या? एयरटेल अगर प्राइस इंक्रीज करेगा, उसके साथ अगर वोडाफोन आइडिया भी प्राइस इंक्रीज करेगा तो रिलायंस जियो को फोर्सफुली अपना प्राइसेस इंक्रीज करना होगा, वरना फिर उनके ऊपर केस हो जाएगा और भी डिफिकल्टीज आएगा। डेफिनेटली प्राइसेस जो होगा वो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से रिलायंस जियो का कम रहेगा। लेकिन अभी जो प्राइस है, अगर ज़्यादा मार्जिन पे एयरटेल बढ़ा लेता है तो जियो को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आया है सौरभ चैटर्जी की तरफ से। चैटर्जी बाबू, how to change SIM card ownership within its own blood relation, that is from father to son। अगर आप किसी भी तरह से अगर आप सिम कार्ड की ओनरशिप चेंज करना चाहते हो तो अगर मेरे नाम से पकड़ लीजिए, ये जो कैमरा है इसके नाम पे ये सिम कार्ड जाएगा, तो मेरे तरफ से एक लेटर रहेगा NOC वाला मेरा साइन के साथ, एक उसके साथ मेरा एक ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देना होगा सेल्फ अटेस्टेड करके, और जो जिसके नाम पे जाएगा उसका फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसको एक नया सिम कार्ड का जैसे फॉर्म होता है उस तरह का फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर किसी तरह से माइनस कुछ है तो उसको क्लियर करना होगा करके। अगर नया सिम कार्ड का कुछ चार्ज कंपनी लेता है, दैट इज़ आई एम नॉट श्योर कौन से कंपनी से आप करवा रहे हो, अगर वो लेता है तो वो चार्जेस आपको देना होगा। देखिए, आपको कुछ दिन के लिए वेट करना होगा। होने से पुराना जो सिम कार्ड है वो बंद होकर नया जो सिम कार्ड आपको दिया गया है वहाँ पे आपका नाम चेंज होके चालू हो जाएगा। यही एक बेसिक है, लेकिन फिर भी आपका जो ऑपरेटर है उनसे कांटेक्ट कीजिए, वही आपको बेस्ट, मुझसे भी अच्छा आपको ओपिनियन इसके ऊपर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन आया है शोमेन सरकार जी की तरफ से। वो पूछ रहे जियो फिर अनलिमिटेड कब होगा? जियो उसी दिन अनलिमिटेड होगा जिस दिन ट्राई अपना ये जो IUC चार्जेस चार्ज कर रहा है वो जब हटा लेगा
तब रिलायंस जियो भी अपना IOC हटा लेगा, जैसे उन्होंने इसके पहले कहा है। और वो एक बार अगर कह देता है तो फिर वो उसका खुद का भी नहीं सुनता है। और उसके बाद है कि कोलकाता में लॉकडाउन कब कब है। भाई काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, मैं आज यहाँ पे वीडियो पे बता दूंगा, कल जाके फिर से चेंज हो जाएगा, फिर आप कहोगे उत्सव झूठा है। तो प्लीज़ सर आप न्यूज़ चैनल्स देखिए, उसी में आपको अपडेटेड सबसे पहले पता चलेगा। अच्छा, फ्लोर प्राइस कब आएगा, इसका आंसर मैंने दे दिया है। क्या जियो रिचार्ज MRP मोर होगा? हाई चांसेस है, अगर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने प्राइसेस को बढ़ाएगा तो रिलायंस जियो को भी बढ़ाना होगा। अगला क्वेश्चन आया है शुभम बोड़ाल जी की तरफ से, वो कहते हैं ट्राई क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 100 रुपीज़ पर GB करने देगा क्या? सबसे पहले अगर कोई भी प्लान कोई कंपनी अगर मार्केट में छोड़ता है, छोड़ने के बाद देयर इज अ टाइम लाइन जिसके अंदर उनको ट्राई के पास उस प्लान को सबमिट करना होता है कि मैंने ये प्लान लॉन्च किया है। अब डेफिनेटली वो कर सकता है, कोई भी ऑपरेटर अगर बढ़ाना चाहता है। अब ऑपरेटर को क्या रिस्क रहेगा कि अगर वोडाफोन आइडिया ने अपने प्राइसेस नहीं बढ़ाया, अगर रिलायंस जियो ने नहीं बढ़ाया, अगर BSNL ने भी नहीं बढ़ाया, सिर्फ एयरटेल ने बढ़ाया, तो एयरटेल का जो अभी कस्टमर बेस है वो हाफ से भी नीचे आ जाए, क्योंकि सारे लोग पकड़ के पोट आउट मारेंगे क्योंकि यार वोडाफोन आइडिया ने नहीं बढ़ाया, जियो ने नहीं बढ़ाया। तो इसलिए उनको इसी तरह से सभी को लेके बढ़ाना पड़ता है, जिससे अगर वो भी बढ़ाएगा तो वोडाफोन आइडिया भी बढ़ाएगा और रिलायंस जियो भी बढ़ाएगा। तो अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कोई रोक है नहीं। अगला क्वेश्चन आया है नितीश कुमार जी के से, वो कहते हैं कि हाउ इज वेदर इन कोलकाता? वेदर इन कोलकाता, आप छत पे जाके देखोगे धूप है, नीचे अपने माता जी को आके कहने जाओगे कि माता जी अगर कुछ कपड़ा वपड़ा है आप जाके देख के आइए छत पे, क्योंकि धूप है। वो बताते बताते आपका बारिश आ जाएगा। वैसा मतलब लुको चुरी खेल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो वेदर अच्छा है, गर्मी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से गर्मी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वेदर इज़ गुड। अगला क्वेश्चन आया है मृणाल म्यूजिक की तरफ से, वो कहते हैं वोडाफोन आइडिया क्या बंद हो जाएगा? क्या मुझे पोर्ट करवा लेना चाहिए? वोडाफोन आइडिया एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें बंद नहीं हो रहा है, डिफिकल्टीज से जा रहा है। हो सकता है इसके लिए वोडाफोन जिस तरह से अपने नेटवर्क को और एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है या फिर और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए, लेकिन एट प्रेजेंट सिचुएशन में बंद होने का कोई चांसेस है नहीं। आपको डरने की कोई चांसेस है नहीं, डरिए मत, पोर्ट आउट मत कीजिए। अगर आपको अच्छा सर्विस मिल रहा है बिंदास यूज़ कीजिए। वोडाफोन बंद हो जाएगा इस डर से पोर्ट आउट मत कीजिए, वोडाफोन में ही रहिए। अगर वोडाफोन बंद हो जाएगा, मतलब अगर मैक्सिमम लोग छोड़ के निकल जाएंगे तो डेफिनेटली कंपनी का बैकबोन टूट जाएगा। तो उस तरह से अगर बंद हो जाएगा वो सभी के लिए ख़राब है। एयरटेल जो यूज़र्स है उनके लिए भी ख़राब है, जियो जो यूज़र्स है उनके लिए ख़राब है, और डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगा तो वोडाफोन आइडिया में जो लोग रह जाएंगे उनके लिए भी ख़राब है। तो दोस्तों बस आज का क्वेश्चन कुछ इस तरह का था। जिन लोगों का क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया हूँ माफ़ कर दीजिएगा। अगले संडे का वीडियो और थोड़ा सा मैं लंबा करूंगा और भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेने का कोशिश करूंगा। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास पे बेल आइकन को बजा के ऑल नोटिफिकेशंस जरूर से कर लीजिएगा। एंड दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू, चलो बाय, हैप्पी वीकेंड। Solo un traguito, nada más.